ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें 4 मंत्रियों के विभाग में तबादला। टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य मंत्री के साथ ऊर्जा विभाग का भी जिम्मा। ताम्रध्वज साहू को गृह मंत्री के साथ मिला कृषि विभाग। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मोहन मरकाम को एसटी/एससी विकास और ओबीसी और अल्पसंख्यक विकास विभाग भी उनके द्वारा मिला गया है। और रविंद्र चौबे को मिले स्कूल शिक्षा सहकारी की जिम्मेदारी। विभागों का आवंटन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। ये अधिसूचना की जो पत्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मोहन मरकाम को एसटी/एससी विकास और ओबीसी अल्पसंख्यक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रविंद्र चौबे को मिली स्कूल शिक्षा और सहकारिता का विभाग जो है उन्हें सौंपा गया। विभागों के आवंटन का जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि ताम्रध्वज साहू को गृह विभाग मिला है। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का इलाज उनके घर पर चल रहा है और वही तीजन बाई के स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। परिजनों ने बातचीत की। आपको बता दें INH न्यूज के संवाददाता आनंद ओझा से। आइए हम आपको सुनाते हैं। गायिका तीजन बाई जी के हम लोग घर में हैं। उनकी तबीयत खराब है। देखिए बिस्तर पर है। 1 माह पहले उनको पैरालिसिस अटैक आया था दाएं साइड से। उनका अंग काम नहीं कर रहा है। उनका पूरा परिवार सेवा कर रहा है। कल एक वीडियो जारी हुआ कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। डॉक्टर लगातार आकर जांच कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो जनप्रतिनिधि वो भी आ रहे हैं। सांसद महोदय आए थे। उसके अलावा जो अन्य जनप्रतिनिधि वो भी संपर्क में हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की शान है और किसी प्रकार का उनके इलाज में या अन्य चीजों में कोताही तो नहीं हो रहा है। कोई उनमें कोई मदद पहुंचाने आ रहा है या कोई देखभाल नहीं कर रहा है। ये बात लोगों के मन में थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो परिवार के लोगों से हम चर्चा करते हैं कि कैसा तबीयत। अभी तो ठीक है। खात है, खाना चला कम खात है। वहाँ एक्सरसाइज करन नहीं दे। बाकी तो ठीक है। सब लोग नजर में दिखते हो ही। गोठियात नहीं है, ना हंसत नहीं है, बोलत नहीं है, बस उसके हरे। अस्पताल के इलाज चलत है। हाँ, सेक्टर 9 के चला थे। बाकी अभी ज्यादा करे नहीं है। खाली एक वीडियो जारी हो रही है। इसमें आर्थिक मदद का दिक्कत, आर्थिक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज ठीक है। ठीक है। आपका नाम क्या है? वेणु देशमुख। इनकी बहू थी और एक बहन थी। तो साफ तौर बता रही कि सिर्फ इलाज अच्छे तरह से हो पाए, क्योंकि ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के अलावा देश की भी गौरव है। उनका इलाज सही से होगा तो आगे यहाँ पर रहेंगी और जो कला का जो अपना प्रचार प्रसार है बच्चों को सिखाती रहेंगी। गनियारी से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। पद्म विभूषण तीजन बाई के परिजन से फोन पर बातचीत की। स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी सीएम के द्वारा ली गई है। हर संभव सहायता के लिए परिजनों को आश्वस्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और तीजन बाई को उनके द्वारा स्वास्थ्य होने के लिए जानकारी, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनके द्वारा जानकारी ली गई है। पद्म विभूषण तीजन बाई के परिजनों से सीएम भूपेश बघेल ने बातचीत की। स्वास्थ्य की जानकारी उनके द्वारा ली गई है। हर संभव मदद के लिए परिजनों को आश्वस्त सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से सामने आ रही है। रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हर संभव सहायता के लिए परिजनों को आश्वस्त किया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अब कुछ ही उसमें महज समय बचा हुआ है और चुनाव से पहले तमाम कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खो दिया है। ऐसे में विपक्षी दल हड़ताल, आपको बता दें, हड़ताल कर्मचारी को साधने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में अनियमित कर्मचारी रसोई संघ, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं कर्मचारी संगठनों का भाजपा तो समर्थन कर रही है, उसमें आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। पिछले 2 दिन से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हड़ताली कर्मचारी संगठनों को समर्थन देने पहुँच रहे हैं। इधर भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार जन घोषणा पत्र में वादा करके मुकर गई, लेकिन भाजपा मांगों को लेकर गंभीर है और अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी की सभी मांगों को शामिल करके उसे पूरा करेगी। कांग्रेस ने 18 में बड़े बड़े वादे करके इनके साथ झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हैं और पौने 4-5 साल होने के बाद भी एक कदम नहीं उठाया है। सवाल आज यहाँ मैं आया हूँ तो इनकी मांग, कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे किए। हम अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के मांग के संबंध में घोषणा पत्र में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और अन्य मांग के संबंध में घोषणा पत्र में इसको डालेंगे, घोषणा पत्र में रखेंगे। जिस प्रकार से जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदे करके ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और आज सरकार को 4.5 साल से अधिक समय हो गया, आज इन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। इस बरसात के मौसम में पसीना बहाते हुए गर्मी में आज अपने अधिकार के लिए इन्हें लड़ाई करनी पड़ रही है। इस सरकार ने 4.5 साल तक इन सब कर्मचारी भाइयों बहनों के साथ धोखा किया है। ये इस सरकार की वादा खिलाफी को बताता है। धरना स्थल में नेताओं का आना कोई नई बात नहीं है। 2018 में जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब उनके नेता धरना स्थल पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन देते नजर आते थे। अब भाजपा भी यही कर रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर का पहला डॉग शेल्टर होम अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। सोन डोगरी में इसके लिए जगह तय किया गया है और वहीं निर्माण के लिए शेल्टर भी बनाया गया है। और वहीं आपको बता दें, निगम शेल्टर होम पर 2 चरणों में करीब 1.5 करोड़ रुपए के खर्च करेंगे। वहीं शुरुआती तौर में 48 लाख रुपए से ज्यादा बाउंड्री वॉल और शेड इत्यादि के लिए बनाकर शेल्टर होम की शुरुआत की जाएगी और इसी के साथ वेटनरी अस्पताल और अन्य सुविधाएं से विकसित की जाएगी। और वही शुरुआती करीब 500 कुत्तों को रखा जाएगा। बरसों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आवारा कुत्तों के आतंक से पीड़ित है। कुत्तों के काटने और मासूम बच्चों पर जानलेवा हमले की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। शहर में आए दिन डॉग बाइट्स की घटनाएं होती रहती हैं। अब तक नगर निगम ने कुत्तों पर नियंत्रण के लिए नसबंदी करने और उन्हें पकड़कर शहर से बाहर छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन ये योजनाएं फेल रहीं। अनुमान है कि राजधानी रायपुर में ही कुत्तों की संख्या 2 लाख के आसपास होगी। अब नगर निगम ने कुछ एनजीओ के साथ मिलकर शहर में बीमार आक्रामक कुत्तों को चुनकर उनका इलाज कराने और देखभाल करने की योजना बनाई है। डॉग शेल्टर होम के नाम से ये हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ओम आंचल समिति ने इसमें पहल करी है और अच्छी शुरुआत है और बहुत सारे ऐसे डॉग लवर्स हैं, आर्टिस्टिक वाइब्स फाउंडेशन है जो हेल्प करने के लिए तैयार है। नगर निगम हमें एक जगह है जो डॉग्स के लिए प्ले एरिया, जैसे आपने बताया हॉस्पिटल, वहाँ 2 डॉक्टर्स उनके रहेंगे, वो हमें एक एरिया कंस्ट्रक्ट करके देंगे जहाँ पे हम एक्सीडेंट केसेस या ऐसे कुछ बूढ़े डॉग्स हैं या कुछ ऐसे भी डॉग्स जो काटने लग जाते हैं और लोगों को कुछ पता नहीं होता इनको कहाँ भेजें, तो उनके लिए एक अलग जोन रहेगा जो थोड़े डेंजर जोन में आते हैं, जो बाइटिंग करते हैं। डॉग शेल्टर का संचालन PPP मोड जैसा होगा। सुविधाएं नगर निगम विकसित करेगा और कुत्तों की देखभाल, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था निजी संगठन और डॉग लवर्स करेंगे। डॉग शेल्टर के लिए जरूरी औपचारिकता लगभग पूरी कर ली गई है। अगले 2-3 महीने में शेल्टर आकार लेने लगेगा। नगर निगम शेल्टर में वेटनरी अस्पताल भी बना रहा है। निगम के वेटनरी डॉक्टर्स यहां तैनात रहेंगे। बीमार और आक्रामक कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में लाया जाएगा। यहां उनका इलाज किया जाएगा। नियमित रूप से नसबंदी भी होगी।
जहां पर इस तरीके का वो खोला जा रहा है, डॉग सेंटर खोला जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कुत्तों के रखरखाव के साथ जो आवारा कुत्ते हैं, जो कुत्ते काटते हैं, पागल कुत्ते हैं, ऐसे कुत्तों का वहाँ पर एक तो जो वो है उनका इलाज भी होगा, आवारा कुत्तों को अच्छे से रखा भी जाएगा। राजधानी में अब तक आवारा कुत्तों को लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी। अब कम से कम इनकी देखभाल के लिए एक संस्था होगी, बीमारी और इलाज के लिए एक ठिकाना होगा। केंद्र के शुरू होने से इनकी संख्या पर भी प्रभावी नियंत्रण की योजना बन सकेगी, जो एक बड़ी राहत होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना को 4 साल होने वाले हैं और लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी खुद के लिए भवन की व्यवस्था तक नहीं कर पाई। और वहीं आपको बता दें, यूनिवर्सिटी के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसका चयन भी हो चुका है, लेकिन जमीन को NOC जो प्रक्रिया है वो पिछली 1 साल से अटकी हुई है। आलम ये भी है कि यूनिवर्सिटी पिछले 2 सालों से किराए के भवन में चल रही है। AI कॉलेज के पास गढ़ उमरिया में तकरीबन 100 करोड़ रुपए और खरसिया ब्लॉक में तकरीबन 98 एकड़ जमीन का चयन किया गया। वहीं फॉरेस्ट लैंड के समीप होने से और छोटे झाड़ में जंगल होने की वजह से दोनों जमीनों की NOC नहीं मिल पाई है और इसी वजह से पिछले 1 साल से करीब जमीन जो है आवंटित करने की प्रक्रिया अटकी हुई है। और वहीं यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि जमीन की तलाश पूरी हो चुकी है। NOC के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य शासन से कलेक्टर रायगढ़ महोदय से निवेदन किया था और हमने 200 एकड़ जमीन उनसे मांगी थी। उसमें से चूंकि रायगढ़ में एक स्थान पर 200 एकड़ जमीन उपलब्ध न होने के कारण 2 जगह हमको अलग अलग प्रस्ताव उनसे सुझाव मिले थे। अंबिकापुर के शंकर घाट से जसपुर की कैलाश गुफा के लिए कांवड़ियों का जत्था रवाना कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि ये जत्था रवाना हो चुका है और इस साल करीब 50 से 60 हजार लोग इस पद यात्रा में शामिल हुए। कई समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा अंबिकापुर से लेकर बतौली तक की कांवड़ियों की सेवा के लिए स्टॉल लगाए गए और आज देर शाम, आपको बता दें कि कल देर शाम को बतौली पहुंचेगी और वहीं पर 15 जुलाई को सुबह से भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। के कांवरिया लोग कैलाश गुफा में जल चढ़ाते हैं। लगभग 28 साल हम लोग को हो गया यहाँ पे लुचकी घाट में। पूड़ी सब्जी और मीठा व्यवस्था करते हैं और कांवरियों का सेवा करते हैं। संख्या में लोग शंकर घाट से निकल के 80 किलोमीटर दूर कैलाश गुफा जाएंगे। इसके लिए पूरे मार्ग को कल IG सर के मार्गदर्शन में मैं और IG सर हम दोनों गए थे पूरा कैलाश गुफा तक। पूरे मार्ग का अध्ययन कर लिया गया है, इसमें ट्रैफिक की कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए संयुक्त प्लान बनाया जा रहा है। रायपुर में सिंधु यूथ एसोसिएशन पिछले 50 सालों से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। एसोसिएशन समाज के कौशल विकास के लिए अनेक निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है। संगठन स्कॉलरशिप योजना के जरिए गरीब विद्यार्थियों को मदद कर रहा है। योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए पूरे सत्र की फीस इस संस्था की वजह से करती है। और वही आपको बता दें, आगे चलकर ऐसे गरीब विद्यार्थी IAS, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर आदर्श समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर साल गर्मी की छुट्टियों में हम लोग टेली की क्लासेस की 3 बैचेस चलाते हैं, जो पिछले लगभग 4 वर्षों से लगातार चालू है। कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि टेली की क्लासेस अटेंड कर सके। उनको फ्री में निःशुल्क क्लासेस के माध्यम से आगे चल के वो व्यक्तिगत विभिन्न दुकानों पे, अपने व्यक्तिगत शॉप्स पे उसको टेली के अकाउंटिंग के माध्यम से आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े होने में सक्षम होते हैं।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से शुक्रवार को समाजसेवी महिलाओं के समूह ने सीएम हाउस की ओर कूच किया। और वहीं आपको बता दें, महिलाएं जो है राज्य सरकार को शराबबंदी का वादा याद दिलाने के लिए भिलाई स्थित सीएम हाउस तक पद यात्रा कर पहुंची। और इस पद यात्रा में प्रदेश के कई जिलों से समाजसेवी महिलाएं शामिल हुई। वहीं सीएम हाउस की ओर निकली महिलाओं के समूह का बीजेपी के द्वारा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया और उनकी मुहिम का समर्थन बीजेपी के द्वारा किया गया। जिला बलौदाबाजार से मातृशक्ति की सभी बहनें हर जिले से उपस्थित है यहाँ, और डोंगरगढ़ से हमारी जो पद यात्रा है वो शुरू हुई है। और जहाँ तक की सोचना है और हम एक विश्वास रखते हैं कि दुर्गा, काली और लक्ष्मी ये सब स्वरूपा मातृशक्ति में है। और भूपेश बघेल जी को हम इतने दिनों से कई बार हो गया अपने किसी न किसी रूप से और कहीं से वो करके हम ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन हम लक्ष्मी साहू आदरणीय दीदी के मार्गदर्शन पर आज हम ये आखिरी बार उनको हम देने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट के मंत्रियों के विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। आपको बता दें कि बड़ा बदलाव उनके द्वारा किया गया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को ऊर्जा विभाग और गृह मंत्री और वही ताम्रध्वज साहू को कृषि मंत्रालय दिया गया। और आपको बता दें, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पशुपालन और मछली पालन विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। दूसरी ओर रविंद्र चौबे को मंत्रालय और सड़क सहकारिता विभाग का दायित्व सौंपा गया। पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में सत्ता और संगठन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। नए पीसीसी चीफ और नए मंत्री का नाम भी उनके द्वारा ऐलान कर दिया गया है। और इन बदलावों पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डर गई है। हालांकि कांग्रेस पहले से ही बदलाव की योजना बना रही थी और अभी भी कई बड़े बदलाव बाकी है। बदलावों से कैसे बदलेगा समीकरण, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से मोहन मरकाम की विदाई और दीपक वैज की बतौर पीसीसी चीफ एंट्री के साथ ही कांग्रेस नेतृत्व ने कई संदेश दिए हैं। आला कमान ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। साथ ही मरकाम को मंत्री बनाकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी उनके कामों और अनुभवों का सम्मान करती है। लेकिन बदलावों का यह दौर यहीं खत्म नहीं हो रहा है। बहुत जल्द प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति भी की जा सकती है। इसमें रायपुर और बिलासपुर संभाग के नेताओं को तरजीह मिल सकती है। 90 सचिवों और कई संयुक्त महामंत्रियों की नियुक्ति भी होगी। इस तरह नए और पुराने पदाधिकारियों को मिलाकर टीम दीपक वैज सामने आएगी। माना जा रहा है कि पीसीसी के नए पदाधिकारियों के नामों को लेकर दीपक वैज को वरिष्ठ नेताओं से सहमति लेनी होगी। इस तरह संगठन में तो बदलाव देखने को मिलेगा ही। सरकार में मोहन मरकाम के शपथ ग्रहण के बाद बस्तर से 2 और सरगुजा से 2 मंत्री होंगे। लेकिन प्राथमिकता अभी भी बस्तर और सरगुजा की सीटों को साधने की होगी। मोहन मरकाम बस्तर को लेकर ऐसा कह भी रहे हैं। समय समय पर हाईकमान तय करती है कौन नेता को कहाँ जिम्मेदारी देना है। समय के अनुसार सबके कार्य समय पर निर्धारित होते हैं। अभी अगला चुनाव तय है 2023, 2024 मिशन 2023 और 24 के लिए, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम सब की भूमिका है, हम सब कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ के 19.5 लाख कार्यकर्ता मिलजुल कर दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है। और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करिए। मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और 3 महीने का ये लॉलीपॉप जो केवल मंच और माला तक ही सीमित हो जाएगा और
जनता के लिए कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए थे, घोषणा की थी, वो वादे घोषणा पूरी नहीं हो पा रहे हैं। और अब उनको मालूम चल गया कि अब जो कांग्रेस के जो अभी लोग हैं उन्हीं को कम से कम ये मंत्री बना करके संतुष्ट किया जाए। कांग्रेस ने सत्ता और संगठन में बदलाव कर एक तीर से कई समीकरण साधने की कोशिश की है। सियासी तीर निशाने पर लगे या बैकफायर के हालात बने, यह तो कुछ समय बाद पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस में एक के बाद एक हो रहे बदलावों ने यह बता दिया है कि आला कमान छत्तीसगढ़ की सत्ता को बचाने गंभीर है। गुटबाजी या अंतर कलह के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए INS 24/7।